भारत के वे नागरिक जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लिखा सकते हैं और वहीं पर वो नौकरी कर सकते हैं, वहीं पर वो सेटल हो सकते हैं। और जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास बिना काम किए भी बहुत कुछ है और उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोग कृपा करके 20 जुलाई 2026 को आराम से अपना जो रूटीन का काम है वो करते रहें। उसके अलावा जो लोग भी बच रहे हैं, वो लोग सोच लें कि उनको क्या करना है, क्योंकि हज़ारों घटनाओं में से एकाध ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो सभी के हितों से जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको विरोध करने का बार बार मौका नहीं मिलता है, या छुट-फुट मौका मिलता है जिसका असर आपके कुछ लोगों तक सीमित रहता है। तो यदि आप उसी दौर में, उसी व्यवहार में और उसी हालात में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी हालात में रहें, तो भी आप खुशी-खुशी अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर कुछ बेचैनी है, कुछ कमी है, कुछ शेष है जो उनको चैन से सोने नहीं दे रहा है, या जो उनको लगता है कि यह अन्याय है, उनको किसी न किसी रूप में कल विरोध करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि सरकार हटे या कोई हटे, बशर्ते ये हो कि जो भी व्यक्ति उस पद को संभाले वो पूरी जिम्मेदारी से संभाले। मैं नहीं समझ पाता कि जितना प्रयास किसी चीज़ को, गलत चीज़ को ढकने, बचाने या उससे बचने का प्रयास किया जाता है, उतना प्रयास या उससे थोड़ा कम प्रयास उसको सही करने में लगा दिया जाता, तो उससे कितनी महानता और कितनी जिम्मेदारी साबित होती। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरत होती है शिक्षा के बारे में हमारे देश का हज़ारों साल का इतिहास रहा है कि जो लोग शिक्षित थे, वही लोग शिक्षा को फैलने से या लोगों की पहुंच से दूर रखने का प्रयास किए। जैसे कि कभी धर्म के नाम पर कुछ विशेष लोग ही शिक्षा हासिल करेंगे, कभी जाति के नाम पर कुछ विशेष जाति के लोग ही शिक्षित होंगे। और अब तो मायने रख रहा है पैसा, कि शिक्षा को पैसे से तौल दिया जाए ताकि जिसके पास अधिक पैसा हो वही शिक्षा ले सके। और अभी-अभी एक नया तरीके का निजात हुआ है, जिसमें शिक्षित होने वाले लोगों को अपमानित किया जाएगा, जिससे उनको ये एहसास हो कि शिक्षा में कुछ नहीं रखा है। दंड फंद जैसे भी करके, किसी का शोषण करके, किसी का हक मार करके या किसी का नुकसान पहुंचा करके आपके पास पैसे आ जाएं, तो उससे कंपेयर किया जाए शिक्षित व्यक्ति का, जो अपनी सामान्य शिक्षा के आधार पे अपना काम करता है और खुश रहने का प्रयास करता है। तो एक नया चीज़ आ गया है कि आप शिक्षित हैं तो आपको बेइज्जत किया जाएगा, ताकि आप उसकी तरफ, उसके महत्व की बात न कर पाएँ और उस रास्ते पर चलने का भी प्रयास न करें। और जैसा कि एक घटना अभी हुई है दिल्ली में कि आंदोलनकारी सोनम वांगचुक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं। मैं तो कहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति भी होता तो भी क्या उनको घसीट के ले जाना और उनको गाली देना, ये कहना कि उठ बे साले, हो गई तेरी बहुत नौटंकी,
और किसके द्वारा? एक कांस्टेबल के द्वारा। क्या आप इस तरह की इंडिया, इस तरह के व्यवहार की आप उम्मीद करते हैं अपने जीवन में? कि जिन बच्चों को आप इतने महंगे और इतनी अरमानों से आप डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, मैनेजर या राइटर या और भी किसी तरह के ओहदे में देखना चाहते हैं, उन्हें आप एक कांस्टेबल इस तरह की भाषा, गाली का इस्तेमाल करेगा, तो आपको नहीं लगेगा कि भाई तब तो हम बच्चे को इतना क्यों बनाएं, इससे अच्छा है कि हम एक कांस्टेबल ही बना लें, खर्चा भी बच जाएगा, फालतू की टेंशन भी बच जाएगी, और मनमाने तरीके से भी किसी को भी गाली देता रहेगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर नेता मंत्री के सामने ये भीगी बिल्ली हो जाएंगे। खैर, लेकिन आपके सामने तो हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि क्या हम उस दौर में आ गए हैं, उस दौर के लिए तैयार हैं जहाँ पर हर कोई अपनी गरिमा बेचकर ज़िंदगी जिए। हम देखते हैं कि अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो आपको अपना नुकसान पहले दिखाई देता है। आपको ये उम्मीद नहीं लगती है कि विरोध करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और रही बात, हमारा जीवन 60, 70, 80 साल का होता है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, नहीं जान पाते हैं, कई सुनी बातें जानते हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारी जनहानि हुई है और बहुत सारे विरोध हुए हैं। अभी फ्रांस में 1789 में जो आंदोलन हुआ था, वहाँ से समाजवाद या सबको हक की बात की शुरुआत हुई थी, सबके बराबरी की। उस समय भी राजा तानाशाह था और ऐसे में राजा और रानी को भी फांसी चढ़ा दी गई थी। आप अभी तो उस घटना से बहुत दूर हैं, यहाँ तो सिर्फ जवाबदेही की बात हो रही है। तो हम उस जगह पे आ गए हैं कि या तो हम अपना ज़मीर बेच करके ज़िंदगी जिएं, या तो हम एक साथ कुछ बदलाव करें, एक साथ खड़े हों तो कुछ बदलाव हो। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव तो होता है बदलने के लिए। चुनाव से देखिए वो चीज़ नहीं बदलती है। वो इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में वो जंप करते रहते हैं, क्योंकि वो विचार नहीं मरते हैं। जो उनके ख्याल हैं वो मरते नहीं हैं। इसमें से उसमें ज़िंदा रहेंगे, उसमें से उसमें ज़िंदा रहेंगे। तो इससे हमारा बदलाव ना के बराबर होगा। कुछ दिनों का दिखेगा, फिर वही आ जाएगा या उससे बढ़ जाएगा समस्या। तो यहाँ ज़रूरत ये है कि हमेशा जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसको इस बात का डर होना चाहिए, और हम जिस काम को करते हैं हमें भी उस काम में डर होना चाहिए कि सामने जिसके प्रति हमारी जवाबदेही है, अगर हम उस काम को ढंग से नहीं करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से सरकार को भी ये डर होना चाहिए कि सरकार जीती हो, हारी हो, सरकार कल ही बनी हो या 4 साल पहले की बनी हो, लेकिन कभी भी उससे जवाब मांगा जा सकता है और कभी भी उसको जवाबदेह ठहराया जा सकता है, उसे कुर्सी से हटाया जा सकता है। और सिर्फ हटाया ही नहीं, जो उसने गलत काम किए हैं, जो गलत फैसले लिए हैं, उसकी वजह से जो हानि हुई है उसकी भरपाई उससे की जाएगी। अगर पैसे से नहीं होने वाली है तो उसको पनिशमेंट, दंड, सज़ा आदि तरीके से उसकी भरपाई की जाएगी, ताकि ये एग्जाम्पल सेट हो कि जो व्यक्ति कुछ कहीं किसी पद पर जाना चाहता है तो उस पद के प्रति पहले जिम्मेदारी वो स्वीकार कर ले, उसके बाद ही उस पद के लिए खड़ा हो।
यहाँ हम जिम्मेदारी नहीं अपनी निभा पा रहे हैं और पद हमको चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो आंदोलन है या जो भी मांग है, मूलभूत ज़रूरत शिक्षा के लिए है, जो हर व्यक्ति से गुजरती है या हर व्यक्ति से उससे वाकिफ़ है, चाहे कम या ज़्यादा। बेशक आप अमीर होंगे तो आप अपने बच्चों को देश विदेश पढ़ा लेंगे, वहाँ नौकरी करा लेंगे, लेकिन अगर आपको देश में रहना है तो फिर ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। और अगर आप जिल्लत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, आप हमेशा से ऐसे जीते आए हैं और जीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंग्रेज़ों के समय से भी या उनके पहले से भी या दकियानूसी विचारों से प्रभावित रहते हुए भी आपने जीवन जिया है, आपके पूर्वजों ने जिया है, आगे भी जीते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनको तो आगे आना पड़ेगा। रही बात यहाँ, हमने ये प्रभाव देखा कि अगर आप अकेले या 20 लोगों के साथ किसी चीज़ का विरोध करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्स लगाना पड़ेगा, तो भी ये संभावना बहुत कम रहेगी कि आपकी मांग या जो आपका न्याय है, जस्टिस हो सके। लेकिन यहाँ यदि जनसमूह बड़ा है तो उसमें शारीरिक रूप से सिर्फ आपको मौजूद रहने की आवश्यकता है। वो ये मौन समर्थन है उस विचार को जो सामने एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जिस विचार को रखेगा। आपको कहने की, लड़ने की या बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मौन समर्थन, आपका प्रेजेंट होना ही काफ़ी है। ये सरकार को इस दिखाने की आवश्यकता होती है कि जिस विचार के लिए हम खड़े हैं उस विचार में कितने लोग समर्थन में हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप गलत चीज़ का समर्थन करें। ये बहुत छोटा है, बहुत कम समय के लिए है और बहुत वो है। मैं नहीं कहता कि आप जाकर वहाँ बैठिए, लेकिन आप 1 दिन भी समय दे सकें, 2 दिन भी समय दे सकें तो बिल्कुल आप जाएं। इससे आपके विचार प्रकट होते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम घर में हों, बाहर हों, तो हम कहीं पर भी हों, हमारे घर वाले परेशान ना हों, व्याकुल ना हों, और हमारे घर के कहीं बाहर हों तो हम व्याकुल ना हों। ऐसा माहौल क्यों नहीं हो सकता? ऐसा माहौल हम बनाएंगे तभी तो बनेगा। और रही बात, अगर जो कहता है कि हमेशा सोता है, आप अकेले क्या कर लेंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी धरती पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हमसे बेहतर सब कुछ है, तो उनको ग्रांट में नहीं मिला है, उन्होंने हासिल किया है, उसको बनाया है। तो हम कह रहे हैं कि हम आदर्श नहीं बना सकते, चलो मान लिया, लेकिन उनके जैसा, उनके जितना तो कर सकते हैं, और बेहतर भी क्यों नहीं कर सकते? क्या उन्हीं के पास विवेक है, उन्हीं के पास बुद्धि है, क्यों नहीं कर सकते? हम हमेशा अपने पूर्वजों से बेहतर होते जाते हैं, पूर्वज भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक तो हम अपने जीवन में जो कुछ सीखते समझते हैं वो, प्लस हमारे पूर्वजों ने जितना हासिल किया है, जितना समझा है, उसमें से भी ज़्यादातर हम कैरी करते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अनुभव है, वो हमेशा जुड़ता जाता है। इसीलिए आज आदमी बेशक 60 साल की ज़िंदगी जी रहा है,
लेकिन उसके एक्सपीरियंस जो अनुभव हैं वो कई सौ साल के हो जा रहे हैं। आज अगर आप 1000 साल पहले जाएं किसी व्यक्ति को जानने के लिए, तो वो व्यक्ति अपने आसपास के 2-4-500 किलोमीटर का एरिया कभी गया हो, देखा हो, जाना हो। लेकिन आज वही व्यक्ति जो है कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार किलोमीटर के एरिया में आके चला जा रहा है, जान जा रहा है, या जो थोड़ी बहुत समर्थ है तो पूरी धरती के चक्कर लगा के आ जा रहा है। तो उस समय के हिसाब से तो आदमी आज ज़्यादा जी ही लिया, तो उसमें हमारे पूर्वजों का भी जो अनुभव रहा वो जुड़ा, और उनके प्रयासों से आज हम नए नए चीज़ों को और जोड़ पाए हैं। तो हम बेशक हमारी लाइफ टाइम कम हो, लेकिन हमारे अनुभव उनसे कहीं ज़्यादा हैं, और आने वाली पीढ़ियों के भी अनुभव हमारे से ज़्यादा होंगे। आज जिस तरह से हम किसी सूचना को निकालने के लिए उस समय कहीं जा कर के पता करना होता था, आज हम 1 सेकंड में मोबाइल पे टाइप करके खोज लेते हैं। तो कितना टाइम कम हो गया, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी आगे चली गई। यहाँ हमको ये नहीं समझ में आता कि हमें ईमानदारी से रहने में परेशानी क्या है। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ समझ में आती है वो होता है किसी व्यक्ति का घमंड, ईगो। वो हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ये चाहता है कि हमसे ऊपर ना कोई होने पाए। तो आप इसका उदाहरण आप अपने पड़ोस में देख सकते हैं। हर कोई अपने पड़ोसी से मजबूत, समर्थ या अमीर दिखने का प्रयास करता है। उसे पता है कि हम सारी दुनिया से अमीर नहीं हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से वो हमेशा प्रयास करता है वो साबित करे कि वो बहुत प्रभावशाली है, उनसे बहुत सक्षम है, बहुत योग्य है। हम तो कहते हैं हो योग्य, बस दिखावा ना करे, झूठा ना हो, बने योग्य, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठा दिखावा ना करे। तो उससे 2 फायदे होंगे कि सामने वाला भी मान जाएगा कि आप योग्य हैं। दूसरा कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे आपका रियल जो होगा वो प्रोग्रेस होगा। अगर झूठ से आपका काम चल जाएगा तो रियल आप रहेंगे नहीं, लेकिन वो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा, और इस तरह से सामने वाला भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी करें वो रियल करें। जिस तरह से आप अपने यहाँ से दूर जा कर के किसी व्यक्ति को अपने से बहुत ऊपर मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे आपके सामने कि जो लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि आप उसको मानते हैं, तो उसी तरह से किसी को भी मान लेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो कहने का उद्देश्य है वो ये कि हम ऐसे भारत में रहें जहाँ मेंटली फ्री रह सकें। ज़िंदगी तो आएगी जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा भी अगर समय हो तो हम इस ब्रह्मांड में, या कहें हम इस अपने आसपास ही कुछ बेहतर जोड़ के जा सकें। हमारी जो सबसे जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनको लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन में सबसे प्यारी या सबसे आवश्यक या जब सबसे कीमती चीज़ क्या होती है, वो होती है उनकी संतान। क्यों? क्योंकि वो संतान के लिए जो भी प्रयास करते अपने जीवन में बनाते हैं,
वो उनके लिए छोड़ के जाते हैं। अब सोचिए हम बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं और ठगी करते हैं, किसके लिए करते हैं? अगर हमको ये पता हो कि सिर्फ़ हमें ही इसको भोगना है या हमें ही यूज़ करना है, तो मुझे लगता है कि इतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो हम करते हैं कि ये सोच कर के कि भई हम बना देंगे तो हमारे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो जब हमारी सबसे प्यारी चीज़ यही है, तो हम उनके लिए कैसा भारत छोड़ के जाना चाहते हैं? कैसा देश छोड़ के जाना चाहते हैं? छोड़ो देश तो बहुत बड़ी बात हुई। हम कैसा अपना आस-पास छोड़ के जा सकते हैं?